गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी मस्त ज़बरदस्त तरीके से आप लोग कर रहे हैं। एसएससी जेई का ऑनलाइन फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, तो आप अपना फॉर्म जाके भर लीजिए। जिसके बाद ये एपिसोड देखिएगा मस्त ज़बरदस्त तरीके से। हम यहाँ पे जो एपिसोड मेरा चल रहा है वो एस्टिमेशन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का चल रहा है। हम यहाँ पे लास्ट 10 ईयर QI2 सॉल्व कर रहे हैं। और ये एसएससी जेई के साथ साथ अगर आप डीडी ए जेई या एई का तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी एई का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का एग्ज़ाम आपका 17, 18, 19 यानी 3 दिन होगा, टोटल 6 पेपर होगा आपका। तो इसके लिए भी ये काम आएगा आपको। ओके दोस्तों। और उसके साथ साथ जो आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा यहाँ पे मैं आपको सॉल्व बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको ईएसई प्लस गेट, और उसके साथ साथ आपको साइट एक्सपीरियंस भी यहाँ पे हम बताएंगे कि आप साइट पे किस तरह वर्क एग्जीक्यूट करोगे, क्योंकि आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ओके दोस्तों। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन मिलेगा वो मेरी जी बुक के अकॉर्डिंग मिलेगा। मेरी जी बुक के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर हमसे कोई मिसकम्युनिकेशन या हमसे कोई गलतियाँ हो जाए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ मस्त ज़बरदस्त पीपीटी। ये देख रहे हैं, ये जो कैप है, ये कैप कौन वियर करता है आप हमें बताइएगा। इस कलर का, देखिए इस कलर का कैप जो वियर करता है उसका नाम बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि साइट इंजीनियर का कैप का कलर यानी सेफ्टी सेफ्टी कैप का कलर क्या होता है, आप हमें कमेंट करके बताओगे। ओके दोस्तों। और यहाँ पे जो भी बात होगी, हम लोग 2020 में पहुँच गए हैं PYQ के लिए। और चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एकदम शांत हो जाइए, पीसफुल हो जाइए, और पीसफुल माइंड से आप क्वेश्चन को रीड करने का कोशिश करिए। हमें बस आप 5 मिनट दीजिए, हम 5 मिनट में आपको चीज़ों को समझा देंगे। तो उसके साथ साथ हम आपको शॉर्ट नोट्स प्लस मैक्रो नोट्स के बारे में भी बताएंगे आपको, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। सिंपल। अगर आप डिप्लोमा वाले हैं, बीटेक या बीई वाले हैं, या किसी भी एनआईटी से भी आप किए हैं या आईआईटी से भी किए हैं, सभी के लिए कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है। क्योंकि आईएएस कोड जो रहता है, सभी एग्जाम जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है उसमें सारा चीज़ सेम रहता है। ऐसा कुछ नहीं रहता है कि अगर डिप्लोमा वाले हैं तो उसके लिए आईएएस कोड कुछ अलग होगा। ओके दोस्तों। तो हम बिना टाइम गंवाए हुए क्वेश्चन रीड करते हैं। और ये क्वेश्चन है 141 नंबर का ये क्वेश्चन है। और ये जो एपिसोड आपका चल रहा है, ये एपिसोड नंबर आपका कितना है? एपिसोड नंबर 12 है, यानी 12 क्लास है। ओके। ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड एट ए कॉस्ट ऑफ 1,75,000। ओके। द टोटल आउट गोइंग इंक्लूडिंग सिंकिंग फंड इज 11,500 पर एनम, यानी पर साल। इफ द ओनर डिजायर्ड, ओनर सोच रहा है कि हमें 5% रिटर्न मिले ऑन द कंस्ट्रक्शन। ओके। देन ग्रॉस मंथली रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए क्या ग्रॉस रेंट के बारे में। तो चलिए हम आपको मस्त शॉर्टकट के तरीके में लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन दिया गया है। और आप टेंशन न लो, मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्लस मैक्रो नोट्स के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे आपको प्लान करना है मैक्रो नोट्स के लिए। ओके दोस्तों। देखिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है। ये एनुअल रिटर्न्स रिक्वायर्ड 5% ऑफ 1,75,000।
ओके दोस्तों, तो देखिए मैं आपको ब्रेक डाउन इसको कर देता हूँ, यानी एनाटॉमी कर देते हैं हम। 1,75,000 ये हो गया, इसका 5% है, तो 5/100 हो गया। फिर इसको कैलकुलेट करिएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो का पता कर देते हैं, तो अपने पास जो भी आएगा वो 8,750 बचेगा। ओके, तो ये हो गया आपका 5%, 8,750 रुपीज। ओके, तो टोटल ग्रॉस एनुअल रेंट इज इक्वल टू ऑटो गोइंग प्लस रिटर्न। तो ऑटो गोइंग कितना क्वेश्चन में दिया है, 11,500 प्लस जो परसेंटेज मिला है, रिटर्न परसेंटेज, वो 8,750। तो टोटल कितना हो गया है, टोटल ग्रॉस एनुअल रेंट यानी 20,250। तो मंथली रेंट हमें निकलना है, तो 20,000 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो आपका जो आंसर निकलेगा वो 1,687 रुपीज पर मंथ। इंजीनियरिंग लॉजिक देखिए, रिटर्न प्लस ऑटो गोइंग इक्वल टू ग्रॉस रेंट। ओके, इतना सिंपल फार्मूला साइट पे भी लग जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अगर कोई डाउट है तो आप हमें बताइएगा, बस आप हमें 5 मिनट दीजिए, क्योंकि आप लोगों का फॉर्म फिल होना भी स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब है कि आप फॉर्म भरोगे और सीरियस होकर पढ़ोगे। ओके दोस्तों, और ये मास हॉल डायग्राम है, तो आप हमें बताओगे मास हॉल डायग्राम के बारे में, ये कहाँ पे हम यूज़ करते हैं और किस मेजरमेंट पर्पज से यूज़ करते हैं। क्योंकि देखिए हम एस्टिमेशन की बातें कर रहे हैं, तो एस्टिमेशन जब बनेगा जब आप क्या करोगे, मेजरमेंट करोगे। विदाउट मेजरमेंट का आप एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, आप ये ध्यान रखोगे। ओके दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे फिल्म दिखा रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम दिखा रहा है। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। दोस्तों आप लोग शांत होकर क्वेश्चन रीड करने का कोशिश करिए। ओके, in an earthwork construction, a mass hall diagram is a diagram showing, देखिए ऑप्शन ए में दिया है the amount of cutting and filling along the length, ये ऑप्शन सही है। ओके दोस्तों, द longitudinal section of the site, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। the cross sectional at the site, ये भी नहीं होता। the cumulative volume of earth and the haulage, अगर हमें ऑप्शन ए नहीं रहता कंफर्म तो हम डी ऑप्शन चूज करते। चलिए हम आपको मस्त ज़बरदस्त पिक के साथ समझा देते हैं चीज़ों को। 1 मिनट रुकिए, मैं अपना इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। देखिए मास हॉल डायग्राम है, ये हम मेनली यूज करते हैं जो रोड बनाते हैं वहाँ पे इम्बैंकमेंट बनाते हैं, यानी इम्बैंकमेंट प्रिपरेशन के लिए ये मेथड हम यूज करते हैं। और ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ऑटो लेवल से, ऑटो लेवल मशीन से हम क्या निकालते हैं, लेवल फाइंड आउट करते हैं, लेवल फाइंड आउट करते हैं। अगर आप के पास हाईवे इंजीनियरिंग हाईवे इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट अगर पता है एज ए सिविल इंजीनियर, दैट मीन्स मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, ओनली फ्रेशर। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप रोड में या हाईवे में कटिंग फिलिंग के बारे में बहुत अच्छी तरह से आप जानते होंगे। अगर ये कटिंग फिलिंग के बारे में नहीं जानते हो तो आप सिविल इंजीनियर ना के बराबर हो, यानी आप ITI होल्डर भी नहीं कहला सकते हो कॉन्सेप्ट के मामले में। तो चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए ये प्रपोज ग्रेड है, मीन्स आपको जो ड्राइंग में है वो लेवल मेंशन किया रहेगा कि क्या लेना है। यहाँ पे देखिए माउंट आ रहा है। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कटिंग करना है। ओके दोस्तों, और यहाँ पे देखिए ये गहरा है, तो हमें ये वाला कटिंग करके ये इधर लेके आना है, ये प्रपोज ग्रेड बनाने के लिए। ओके दोस्तों, फिर यहाँ पे अमाउंट है, तो फिर यहाँ का मिट्टी हमें यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। हम इसको बोलते हैं इम्बैंकमेंट लेयर प्रिपरेशन करना।
अगर आप किसी भी रोड बनाए हो, चाहे छोटा हो रोड या नेशनल हाईवे हो, स्टेट लेवल हाईवे हो या जो भी हो, आपको बहुत अच्छे तरह से ये चीज़ पता होना चाहिए। ये कटिंग करोगे, यहाँ पे फिल करोगे, और फिर यहाँ पे भी ये डाउन जा रहा है, तो यहाँ पे भी आपको फिलिंग करना है मिट्टी। तो दोस्तों, तो इसी को हम बोलते हैं मास हॉल डायग्राम, मास हॉल डायग्राम। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए। हम यहाँ पे आपको हाईवे हाईवे के साथ साथ बिल्डिंग के लिए भी मैं आपको बता दूंगा, और बिल्डिंग के साथ साथ अगर डैम बनाना है, डैम भी बना के बारे में मैं बता दूंगा। और जो भी मैं एक्सपर्ट हूँ वो लैंडस्केप डिपार्टमेंट लैंडस्केप डिपार्टमेंट, यानी लैंडस्केप से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो या कोई अप्रूवल चाहिए, तो आप हमसे अप्रूवल ले सकते हो। ओके दोस्तों, तो आप आई होप कि ये चीज़ आपको पता हो गया है। यहाँ पे चलिए, मैं आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको शॉर्ट नोट्स, 1 मिनट हम अपना पेन चेंज कर लें। ये रही। हम आप लोगों से प्रॉमिस किए थे कि हम आपको शॉर्ट नोट शॉर्ट नोट और माइक्रो नोट्स के बारे में बताएंगे, और कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे रहा एक शॉर्ट नोट्स, आप इससे एक प्रॉपर माइक्रो नोट्स प्रिपेयर करोगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 27 से 31 अक्टूबर के बीच में है। तो सो आप ज़्यादा नोट्स पे ना ध्यान देते हुए माइक्रो नोट्स पे ध्यान दीजिए, और जो भी आपके पास पहले से आप पढ़ लिए हैं उस पर रिवाइज करिए चीज़ों को। रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, देन PYQ, ओके, देन आफ्टर टेस्ट सीरीज। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए हम सीरियल वाइज में आपको बता देता हूँ। जो भी आपके पास नोट्स है, आप पहले उस नोट्स को पढ़ोगे, जिसके बाद फिर PYQs लगाओगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे ही प्लेटफॉर्म पे लगाओगे, आपको जहाँ पे भी अच्छा लगे वहाँ पे लगाइए, क्योंकि आपका कैरियर है, आप अपने अकॉर्डिंग चलोगे। फिर और टेस्ट सीरीज है, यही 3 चीज़ करना है अभी, और कोई भी न्यू टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है कि कट ऑफ 200 में से कितना जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 122, तो भी आप 80 क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप टॉप करने के चक्कर में या सिलेबस को कंप्लीट कवर करने के चक्कर में आप चीज़ों को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए आप सिर्फ क्वालिफाई होने का सोचिए, टॉप करने के लिए नहीं। जब जॉब लग जाएगा तो फिर दोबारा आप टॉप करते रहिएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको शॉर्ट नोट्स की दुनिया में लेके आ गए हैं, और हम यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं। A mass Hall diagram represents the cumulative volume of earthwork, cutting and filling along the alignment, and helps in determining the hole distance, balancing of cut and fill, and economic movement of earth material। इंजीनियरिंग स्टाइल लॉजिक में आप लोग समझिए, जब भी कटिंग और फिलिंग होती है साइड पे, तो एक ग्राफ बनाते हैं जिसे पता चले कि कहाँ से कितनी मिट्टी उठानी है और कहाँ डालनी है। बस उसी बस उसी का बॉस वर्जन मास हॉल डायग्राम है। और साइट पे परफॉर्मेंस कैसे करोगे? साइट पे आप एक ऑटो लेवल मशीन लोगे। उस मशीन को कैसे ऑपरेट करना है वो भी मैं आपको बता दूँ। तो चलिए, सबसे पहले आप अपना जो भी है ट्राइपॉड वो फिक्स करोगे। जो भी है आपका बबल, आप अपने अकॉर्डिंग एटलीस्ट 10 सेकंड के अंदर में बबल सेट होना चाहिए। फिर आप निकालोगे स्टाफ रीडिंग जिसको बोलते हैं, और इस स्टाफ को ले जाएंगे आप कहाँ पे, TBM, टेम्प्रोरी बेंचमार्क के पास आप रीडिंग लोगे, और फिर वहाँ पे आपका TBM बेंच नंबर आपको दिया होगा, और उसे सॉर्ट आउट करोगे। हम सर्वे के टॉपिक में बहुत अच्छी तरह से आपको बताएंगे। ये ऑटो लेवल है, उससे ही आप कटिंग फिलिंग का सबसे बेस्ट तरीका है काम करने का। अगर आप हाईवे इंजीनियरिंग में 1 साल का भी एक्सपीरियंस है, तो आप हमारे बातें को थोड़ा सा समझने की
कोशिश करते होंगे। अदरवाइज अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट है तो आउट ऑफ नॉलेज लगता होगा आपको। बट आप जिस दिन साइट पे पाँव रखोगे ना, तो बस मेरी बात तो याद ही आएगी आपको, क्योंकि कोई है जो रियल में साइट एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा है। ओके दोस्तों, देखिए डिडमेन क्या होता है, बुर्जी क्या होता है। देखिए बुर्जी हम बनाते हैं, मान लीजिए कि हमें बहुत बड़ा प्लॉट बनाना है या कंस्ट्रक्शन करना है, कुछ भी करना है, तो मार्किंग के लिए हम बुर्जी बना लेते हैं। मार्किंग मीन्स एक हमारे पास फिक्स पॉइंट हो जाता है। फिक्स पॉइंट बनाने के लिए हम बुर्जी का बुर्जी बनाते हैं। ओके दोस्तों, जैसे हम बुर्जी पे क्या करते हैं, चलिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज ही दे देता हूँ, ताकि आप ना इंटरव्यू में जाओगे ना, तो कसम से मैं बोलता हूँ आपको थोड़ा सा भी नहीं सोचना पड़ेगा। क्योंकि हमें पता है कि आप लोग रट्टा मार मार के एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, फिर इंटरव्यू में कहाँ जाओगे। इंटरव्यू में आपको मेरी ही बात याद आएगी। देखिए हम आपको बुर्जी बना देते हैं, ये लुक लाइक बुर्जी। और यहाँ पे हम इसको ये आउटर फेस मान लेते हैं, और इसको भी आउटर फेस मान लेते हैं। मान लीजिए कोई वॉल है, हमें ड्राइंग में ये दिया है, तो हम ये एक मार्क कर लेते हैं, या इसको हम ग्रिड बोलते हैं। आप ड्राइंग रीड करिएगा तो ग्रिड जान लीजिएगा। इस ग्रिड से जो भी आपका वॉल है, मान लीजिए 25 मीटर आ रहा है, तो आपका एक ये फिक्स पॉइंट हो गया कि आपको इससे 25 मीटर लेंथ पे आपका जो भी ब्रिक वॉल है, ब्रिक मैसनरी, चलिए ब्रिक मैसनरी हो गया या स्टोन मैसनरी हो गया, हम इससे एक फिक्स पॉइंट से ये लेंगे, क्योंकि हमारी ड्राइंग में मेंशन होगा कि आपको यहाँ से इतना लेना है। तो हम ग्रिड बनाएंगे और अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, चाहे सेंटर पॉइंट से ले लेंगे या जो भी है आपको जो अच्छा लगे। बट आप एक फिक्स मार्किंग रखोगे, जिसको हम बोलते हैं बुर्जी, कि हमें इससे इतना ये लेना है, वो लेना है। असलर क्या होता है, असलर एक स्टोन पिलर होता है। ओके, वो एकदम फिनिश रहता है, फुल्ली फिनिश्ड रहता है, वो भी स्टोन क्लैडिंग हुआ रहता है इसमें, स्टोन क्लैडिंग। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा ना, तो आप चीज़ों को समझने का कोशिश करिएगा। अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट है तो आप लोगों को ये ना बकवास लगता होगा, क्योंकि ये आप समझते होंगे कि आउट ऑफ सिलेबस हम जा रहे हैं। नहीं, ये एक्चुअल में मीनिंग यही होता है, यही आप साइट पे परफॉर्मेंस करोगे, क्योंकि बुक का नॉलेज आपको साइट पे यूज करना है। और आपको याद रहना चाहिए कि आप सिविल इंजीनियर हो, आपको हर चीज़ साइट पे परफॉर्मेंस करना है। ओके दोस्तों, अगर साइट पे परफॉर्मेंस करोगे तो आपके पास नॉलेज रहेगा और आप चीज़ों को समझोगे। अगर और फिर बिल बनाते वक्त ना आपको कोई बेवकूफ़ ना बनाएगा। इसलिए मेरा लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के चक्कर में चीज़ों थोड़ा ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं क्वेश्चन की दुनिया में, और ये जो क्वेश्चन नंबर है वो 144 है। हम यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं, और स्टेटमेंट पढ़ने से पहले आप अपना माइंड पीसफुल कर लीजिए, एकदम शांत हो जाइए और बहुत प्यार से क्वेश्चन रीड करने का कोशिश करिए, ताकि आप चीज़ों को समझ सके। अगर चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई तो 1 मार्क फिक्स है। दैट मीन्स एसएससी जेई में, एसएससी जेई तो नॉर्मल जॉब है, बट आप किसी भी पीएसयू एग्जाम में यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है घुमा फिरा के। सिविल इंजीनियर का कोई भी एग्जाम ले लो आप, सेम चीज़ रहता है, बस लैंग्वेज का चेंज रहता है। लैंग्वेज मीन्स अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है तो लैंग्वेज आप समझ जाओगे, चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लोगे। और सबसे अच्छी बात है कि इंटरव्यू के लिए आपको ना थोड़ा सा भी नहीं सोचना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 related to civil engineering works are given. Identify the correct statement. Statement 1, mounds of earth left undisturbed in Pittsburgh, dug है, dog नहीं, dug out of 4 drawing earth are known as dead men। हम आपको ना मस्त जबरदस्त पीपीटी बनाए हैं इसके लिए, तो आप थोड़ा सा वेट करिए। ओके दोस्तों,
तो ये भी ऑप्शन सही है। सेकेंड ऑप्शन हम देखते हैं। इन अर्थ वर्क द फाइनल शेप ऑफ द ग्राउंड आफ्टर एक्सकेवेशन और फिलिंग इज नोन एज बुर्जी। तो दोस्तों हम बुर्जी के बारे में अभी जस्ट डिटेल में बता दिए हैं, साइट एक्सपीरियंस भी बता दिए हैं कि साइट पे आपको कैसे काम करना है। तो प्लीज़ ये कैसे स्टेटमेंट इनकरेक्ट है मैं आपको डिटेल में बता दिया हूँ। ये स्टेटमेंट थ्री हम रीड करते हैं। ड्रेस्ड square stone block of given dimension having faces perpendicular to each other and laid in courses is known as असलर। देखिए जो स्टोन क्लैडिंग है, स्टोन क्लैडिंग अगर कम बजट में है तो, नहीं तो आप स्टोन पिलर, स्टोन पिलर देखिए परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इतना जान लीजिए कि जो भी रहेगा वो 90 डिग्री में रहेगा। और 90 डिग्री को हम नॉर्मल लैंग्वेज में अगर साइट पे जाओगे तो उसको हम गुनिया बोलते हैं। ओके, अगर आप राजस्थान जाओगे या गुजरात जाओगे तो उसको कठ कोना बोलते हैं, कठ कोना बोलते हैं। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप हमें कमेंट करके बताओगे कि 90 डिग्री को आप ये मदर टंग में, यानी मदर टंग में क्या चीज़ बोला जाता है। प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताओगे ताकि हमें भी कुछ सीखने को मिल जाए। दोस्तों देखिए मेरा ऑप्शन टू इनकरेक्ट है, और कैसे इनकरेक्ट है ये बुर्जी के बारे में पूछा गया है यहाँ पे, और हम बुर्जी के बारे में बहुत डिटेल में बात कर लिए हैं। सो मेरा फाइनल आंसर है डी। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं यहाँ पे डिडमैन की ओर, डिडमैन पोल कोल। देखिए ये रहा आपका पिट्स, पिट्स जिसको हम हिंदी में गड्ढा बोलते हैं। तो आपको ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ये अनडिस्टर्ब सॉइल, अनडिस्टर्ब्ड सॉइल है। ये अनडिस्टर्ब क्यों है आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे गड्ढा किए हैं, तो ऑब्वियसली है कि ये सॉइल यहाँ पे क्या होता है, स्लाइडिंग, दो स्लाइडिंग ही सॉइल स्लाइडिंग भी होता है। यहाँ पे हम सॉइल स्लाइडिंग की बातें कर रहे हैं, स्लाइडिंग रोड की नहीं। तो आप फ्रेशर हैं तो थोड़ा सा आप चीज़ों को समझने का कोशिश करिए। तो चलिए हम आपको शॉर्ट नोट्स की ओर ले चलते हैं, और ये रहा आपका शॉर्ट नोट्स, और अब हम इसमें जानते हैं कि क्या दिया गया है। देखिए स्टेटमेंट वन है, माउंट्स ऑफ अर्थ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इन पिट्स डग आउट फॉर द ब्रोइंग अर्थ आर नोन एज डिडमेन, ये सही है। स्टेटमेंट टू, इन अर्थ वर्क द फाइनल शेप ऑफ द ग्राउंड आफ्टर एक्सकेवेशन और फिलिंग अप नोन एज बुर्जी, ये गलत है। बुर्जी का बातें मार्किंग के लिए हम यूज करते हैं। करेक्ट टर्म, बुर्जी आर पिलर मार्कर यूज फॉर अलाइनमेंट नॉट द फाइनल। Statement 3, dressed square stone block of given dimension having faces perpendicular to each other and laid to course is known as असलर, ये भी सही है। हम इंजीनियर स्टाइल में ट्रिक टू रिमेंबर करते हैं। ओके दोस्तों, dead men are dead mounds of soil just laying quietly. Burji, boundary marker like stone walls. Aslar, stone raised up like gentlemen in suits, sharp, square and laid properly. यहाँ पे देखिए ब्रिक वर्क एस्टिमेशन नो डिडक्शन, अगर 0.1 मीटर स्क्वायर है तो आप डिडक्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे छोटा सा शाफ्ट हो गया या पाइपलाइन के लिए ब्रिक वर्क आप बनाए हो तो नो डिडक्शन, नो डिडक्शन, नो डिडक्शन, नो एडिशन, ना हम घटा सकते हैं ना हम बढ़ा सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये जो हो रहा है ब्रिक मैसनरी हो रहा है, ब्रिक मैसनरी। और ब्रिक मैसनरी में आप हमें कमेंट करके बताओगे, ब्रिक मैसनरी में इसका मोटार का रेशियो हमें कमेंट करके बताओगे आप लोग, मोटार की रेशियो कमेंट करके, रेशियो ऑफ मोटार हमें बताओगे। ओके चलिए क्वेश्चन हम रीड करते हैं, और क्वेश्चन रीड करोगे हमेशा ध्यान से ताकि आपका सिलेक्शन इस बार मिस ना हो जाए।
So one question is equal to one post is इक्वल टू आप वन सीटी भी बोल सकते हैं। बस एक ही क्वेश्चन का खेल होता है और आप एक ही क्वेश्चन को सही से पढ़िए। दोबारा क्वेश्चन जो आएगा वो 146 नंबर का आएगा, 143 का नहीं आएगा। नो डिडक्शन is made in the quantity estimation of brickwork in the cement mortar for opening have been sized up to कितना है 0.1 स्क्वायर मीटर। अगर 0.1 मीटर है तो हम नो डिडक्शन करेंगे, हम डिडक्शन नहीं करेंगे। ओके दोस्तों, अगर उसे ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 0.1 मीटर, तब हम जाके डिडक्शन करेंगे। चलिए हम लॉजिक समझते हैं। जब ब्रिकवर्क एस्टिमेट किया जाता है, छोटी ओपनिंग जैसे छोटी छोटी पाइप होल्स या छोटी वेंटिलेटर हो गया या छेद हो गया लेस देन या इक्वल टू 0.1 मीटर स्क्वायर को इग्नोर कर दिया जाता है। मतलब ना उसका डिडक्शन होता है ना एडिशन, क्योंकि उनका इम्पैक्ट नेग्लिजिबल होता है। अकॉर्डिंग टू IS कोड, IS कोड कितना है 1200 पार्ट 3 में, नो डिडक्शन शैल बी मेड फॉर ओपनिंग अप टू 0.1 स्क्वायर मीटर इन द ब्रिकवर्क। यहाँ पे हम ब्रिकवर्क की बातें कर रहे हैं। याद रखना दोस्तों, अगर ओपनिंग लेस देन इक्वल टू 0.1 मीटर है, नो डिडक्शन। अगर ओपनिंग ग्रेटर देन 0.1 मीटर है, डिडक्शन रिक्वायर्ड। ओके, यहाँ पे देखिए पिट वॉल्यूम कैलकुलेशन, ये SSC जेई गेट आरआरबी जेई में सिविल इंजीनियरिंग में सबका फेवरेट है। हम पिट्स का फोटो दिखा दिए हैं, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में गड्ढा बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यही आपका पिट्स है। ओके, और ये पिट्स का आपको इस पिट्स का वॉल्यूम निकालना है। आप वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे, आप हमें कमेंट करके बताओगे कि आपका कैलकुलेशन कितना आ रहा है। चलिए हम आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं और क्वेश्चन समझते हैं। आप अपना आंसर कितना आ रहा है वो कमेंट करके हमें बताइएगा। ये देखिए, an excavation is in the form of a square of side 30 meter shown in figure has the following depth of excavation at the time 4 corner and the intersection of the diagonal दिया हुआ है। कितना है 2.85 मीटर एट ए पे यहाँ पे दिया है, एंड 2.45 मीटर एट बी, ये यहाँ पे दिया है, एंड 3.15 मीटर एट सी यहाँ पे दिया है, एट डी 2.95 मीटर यहाँ पे दिया है। एट ई फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अर्थ एक्सेलेरेशन फ्रॉम द पिट, रेन वॉल्यूम में भी गिवन। देखिए चारों साइड का वॉल्यूम दिया है हमें, और यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम क्या निकलना है, वॉल्यूम ई फाइंड आउट करना है। ओके दोस्तों, तो चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे किधर गया, देखिए पहला हम कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल। एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर बाय टोटल एरिया। कितना है टोटल ट्रायंगल कितना है 4 है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया है 30 × 30 बट्टा 4, यानी 900 बाई 4 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 225 मीटर स्क्वायर। ओके दोस्तों, इन इट हाइट एट कॉर्नर इज यूज ट्वाइस at all once in each adjoining triangle and the height at intersection of diagonal is used 4 times। वॉल्यूम फिर हम निकालते हैं, जो वॉल्यूम आएगा आपका 225 बाय 3 2 इंटू, यानी ये जो क्वेश्चन में मेंशन है 2.85 प्लस 3.15 प्लस 2.15
प्लस 3.55 प्लस 4 इंटू 2.95। ये जो हम लिए हैं डायगोनल इज 4 टाइम, डायगोनल्स 4 टाइम्स, ठीक है। आप जो भी कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर आएगा 2685 मीटर क्यूब। ये आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो आप यूनिट का भी विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप एस्टीमेट कर रहे हैं और एस्टीमेट के लिए यूनिट जानना जो बहुत ज़रूरी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। वैल्यूएशन नॉट नीडेड फॉर दिस, टेकिंग परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन, रेंज वैल्यूएशन नॉट नीडेड, दिस टेरेन फिक्सेशन, मोटेज। ये सब चलिए क्वेश्चन को चलते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ है। A person has got a land property in an urban residential area where it is proposed to build a multi-story commercial complex. The valuation of the landed property is not necessary for, देखिए ऑप्शन ये दिया है, टेकिंग परमिशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कमर्शियल बिल्डिंग फ्रॉम द लोकल बॉडी। देखिए ये ऑप्शन सही है। किसी भी अर्बन एरिया में जाइएगा तो वहाँ पे जो भी है रेरा जिसको बोलते हैं, आपको रेरा से परमिशन लेना पड़ेगा। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। रेंट फिक्सेशन ये बिल्डिंग बनने के बाद, कमर्शियल बिल्डिंग बनने के बाद होगा। सिक्योरिटी लोन और मोटेज वेयर लोन इज आर टेकन, ये फिर ही जब भी लोन आपको मिलेगा जब रेरा अप्रूव करेगा। विदाउट रेरा डॉक्यूमेंट को आपको नहीं मिलने वाला है लोन। असेसमेंट ऑफ टैक्स ऑन द प्रॉपर्टी, वो टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। जो आपका बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए हम शॉर्ट नोट्स की ओर चलते हैं, और ये शॉर्ट नोट्स है, आप इससे मैक्रो नोट्स बना सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। वैल्यूएशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग कंस्ट्रक्शन परमिशन, इट इज मोस्टली अबाउट जोनिंग, बिल्डिंग by law and plan approval, explanation engineering style. B. Rent fixation needs value earlier to be decided fair rent. C. Bank on give loan unless property is valued. The property tax depend on the its assessed value. A local body permission check design and complaints, not property valuation directly. So chill boss, परमिशन लेने के लिए वैल्यू नहीं प्लानिंग अप्रूवल चाहिए होता है। यहाँ पे देखिए ओपन बाउंड लाइनिंग कॉस्ट मेजरमेंट करना है, फिर यहाँ पे आपका आ गया इट्स, और ये भी है आपका अर्थवर्क है, इसको हम अर्थवर्क बोलते हैं। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन को हम शॉर्टकट में समझने का कोशिश करेंगे। An open pond, as shown in the figure, has been constructed. It is in form of a square of side 4 meter at the bottom, having a depth of 3 meter from the ground level. The side slope of the pond is 2:1 horizontal to vertical. It is proposed to provide a lining using geotextile to the bottom and side of the pond to reduce the seepage less. If the cost of textile material is 600 rupees per square meter and cost of laying in the material is the 50 rupees per meter square, determine the estimation cost in RS. For lining the period approximates the nearest value. Take 6.9। तो देखिए यहाँ पे एक मस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़िए, हम यहीं पे आपको सोल्यूशन बता देते हैं। देखिए हमसे उतना अच्छा फिगर नहीं बनने वाला है, तो ये हम ट्राई करते हैं। तो दोस्तों आपको कुछ याद आ रहा है, आप ट्रैपोजोडल फुटिंग में ऐसा इमेज देखे होंगे, ठीक है। ये इसका साइज दिया है 4 मीटर इंटू 4 मीटर। ओके,
चलिए हम इसका सेक्शन काटते हैं। तो सेक्शन हम इसे काटेंगे। ये कट गया, ये 16 मीटर और ये 4 मीटर हो गया। ये 4 × 4 गया है, 4 × 4 16 मीटर स्क्वायर हो गया है। तो इसका जो फॉर्मूला से आप निकालोगे तो √6² + 4² और 3, तो 45 √45 मीटर हो गया। ये कहाँ से आया है आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में ये चीज़ मेंशन है। आप क्वेश्चन को रीड करिए, फिर आपको समझ में आएगा। ओके दोस्तों, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ इच साइड हम निकालते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इच साइड, एरिया ऑफ इच साइड 1/2 16 + 4 × √45। देखिए 45 का वैल्यू दिया है 6.7082। तो ये 16×4 = 20, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये 20 हो गया, इसका आधा करोगे तो 10 आ जाएगा। तो 10 × 6.7082, ये 67.082 आ गया। ओके, टोटल कॉस्ट कितना है? टोटल कॉस्ट आपका जो दिया है 600 + 50, और ये इतना आपका एरिया कितना आ गया? 267। तो ये हो गया टोटल एरिया। कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल एरिया भी कैलकुलेट नहीं किया है, तो टोटल एरिया हम कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल एरिया ओके, ये कितना आया? 67.082 × 4 + 16, तो ये 284.328। तो इसको कैलकुलेट करोगे 284.328, तो आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा 18,481.2 रुपीज़। ये रुपीज़ में आ जाएगा। ओके दोस्तों, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे चलिए हम कुछ छोटी सी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। साइट इंजीनियर स्टाइल इमोजी समरी। बॉटम एरिया 16 मीटर स्क्वायर है। स्लोप साइडेड 268.328 मीटर निकला है। टोटल एरिया 284.382 मीटर है। टोटल कॉस्ट 1,84,813 रुपये निकली। ओके, थैंक यू। दोस्तों, ये एसएससी जेईई 2021 में पूछा गया है, मार्च में जो पेपर था। द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द बिल्डअप एरिया प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ इट यूजफुल लाइफ विदाउट बीइंग डिसमेंटल इज कॉल्ड। देखिए, बुक वैल्यू क्या होता है? जो परचेज वैल्यू होता है। ओके, स्क्रैप वैल्यू क्या होता है आफ्टर डिसमेंटल? डिसमेंटल साल्वेज वैल्यू, यानी कोई चीज़ को हम फुल यूज कर लेते हैं, फुल यूज, देन आफ्टर हम सेल कर देते हैं, उसको साल्वेज वैल्यू बोलते हैं। गिव स्टाइल लॉजिक, जैसे एक पुराना बिल्डिंग अभी तक खड़ा है पर यूज ऑफिशियली यूज वैल्यू बची है, वही है बुक वैल्यू। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हम रीड करते हैं। द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द बिल्डअप प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ विदाउट बीइंग डिसमेंटल इज कॉल्ड। देखिए, बुक वैल्यू आपका जो करेक्ट आंसर है उस एक मिनट। The estimated value of the built property at the end of its useful life without being dismantled is called salvage value.
ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये साल्वेज वैल्यू होता है। साल्वेज वैल्यू देखिए सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता देता हूँ। आप कोई चीज़ लिए हैं, मतलब कोई मोबाइल परचेज कर लिए हैं, मोबाइल को आप फुल यूज कर लीजिए, फुल यूज हो गया, जिसके बाद आप सेल कर दीजिए, बेच दीजिए। जो वैल्यू आपको आएगा सेल होने के बाद जो भी वैल्यू आएगा आपका, उसी को हम साल्वेज वैल्यू बोलते हैं। साल्वेज वैल्यू, ओके, हम यूज भी कर लिए और उसे सेल भी कर दिए। बुक वैल्यू जो बुक में मेंशन होता है। स्क्रैप वैल्यू जो किसी चीज़ को हम डिसमेंटल होने के बाद करते हैं। मार्केट वैल्यू ये क्या होता है? करेंट प्राइस होता है। करेंट प्राइस वैल्यू या रेट वैल्यू। ओके दोस्तों, चलिए हम शॉर्ट नोट्स की तरफ चलते हैं और चीज़ों को समझने का कोशिश करते हैं। बुक वैल्यू ऑफ अन एसेट recorded in the book after its depreciation, often used when the structure still exists but has completed its useful life. Scrap value is value when dismantled and solid as scrap. Salvage value residual value after full use and depreciation value usually for machinery. Market value current प्राइस इन द ओपन मार्केट। इंजीनियर स्टेप जैसे एक पुराना बिल्डिंग अभी तक खड़ा है पर ऑफिशियली यूज करने के बाद काम खत्म हो गया हो, उसकी किताब में जो भी वैल्यू मेंशन बची है उसे वैल्यू बोलते हैं सब। ये लास्ट क्वेश्चन है SSC PYQ 2023 मार्च 2021 का है। कोड में इन स्टेप ऑफ द एस्टिमेट इच कॉर्टियार्ड नॉट कंसीडर। देखिए कॉर्टियार्ड जो होता है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं कम से कम 10 से 12 बार एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ये ओपन एरिया होता है, ये ओपन एरिया होता है या इसको हम आउटडोर बोलते हैं। ओके, नॉट कंसीडर यानी प्लेन एरिया को नहीं कंसीडर करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन विच टाइप ऑफ द एस्टिमेट इज कोर्टियार्ड नॉट कंसीडरिंग प्लेन एरिया हम कंसीडर नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया है और शॉर्ट नोट्स यहाँ पे देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन इंजीनियरिंग स्टेप लम्प सम एस्टिमेट एवरीथिंग इंक्लूडिंग कोर्टियार्ड मिसलेनियस सब ऐड हो जाता है, उसको लमसम वैल्यू बोलते हैं। क्यूब एरिया एस्टीमेट टोटल वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड, सो कोर्टियार्ड छुप नहीं सकता। प्लिंथ एरिया एस्टीमेट ओनली कवर्ड बिल्ट अप एरिया इज काउंटेड। कोर्टियार्ड तो ओपन एरिया है बॉस। यूनिट रेट एस्टीमेट यूनिट इंडिविजुअल आइटम्स रेट वाइज कोर्टियार्ड आ सकता है if specified. So courtyard is not considered in plains area estimate only tips for exam plains covered area only open space जैसे courtyard को include करते हैं। से दिस लॉजिक वन नंबर 6 SSC और थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में मस्त जबरदस्त ट्रिप के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।